मैं डॉक्टर अनीता यादव, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल का परिचयात्मक अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल, जिसे स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है, जैसा कि नाम से विदित है, भक्तिकाल अर्थात वह काल जिसमें भक्ति भावना की प्रधानता रही है। इस काल का समय संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास के क्रमिक विकास की दृष्टि से यह काल मध्य में आता है। इस युग के काव्य में युद्ध वर्णन के स्थान पर ईश्वर का भजन पूजन और नारी सौंदर्य के स्थान पर ईश्वर की लीला का गान मुख्य आकर्षण रहे हैं। भक्तिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, क्योंकि यह वह काल है जिसमें भक्ति की अलौकिक धारा प्रवाहित हुई है। भक्ति के अंतर्गत परमात्मा के दो रूप माने गए, सगुण और निर्गुण। सगुण जिसमें ईश्वर का एक आकार प्रकार माना जाता है, निर्गुण जिसमें परमात्मा को निराकार माना गया है। सगुण धारा को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। पुनः निर्गुण को हमने दो भागों में विभाजित किया, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। भक्तिकाल की ये सभी धाराएं प्रभु भक्ति की ओर संकेत करती हैं। ज्ञानश्रेय शाखा में ज्ञान की प्रमुखता दी गई, प्रेमाश्रय शाखा में प्रभु प्रेम को तथा कृष्ण मार्गी शाखा में श्री कृष्ण के लोकरंजक रूप और राम भक्ति धारा में भगवान राम के लोक रक्षक रूप को स्वीकार किया गया। साधन अलग अलग होने पर भी सबका साध्य एक था। भक्ति की ये सभी धाराएं एक ही दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी। ज्ञानश्रेय शाखा के कवि कबीरदास ने रामानंद से प्रेरणा ग्रहण कर इस शाखा को अमर बना दिया। इसके अतिरिक्त रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। प्रेमाश्रय धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कुतवन, मंझन, नूर मोहम्मद आदि। सूफी कवियों ने फारसी की मसनवी पद्धति पर प्रेम काव्य की रचना की। प्रेम की प्रधानता के कारण इस काल को प्रेम मार्गी शाखा के नाम से जाना गया। यह धारा सूफी सिद्धांतों पर आधारित रही। सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की। अब हम भक्ति काल की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजाश्रय का त्याग। वीरगाथा काल में सभी कवि राजाश्रित थे, परंतु भक्ति काल में कवियों ने राजाश्रय को स्वीकार नहीं किया। सभी कवियों ने स्वतंत्र रह करके काव्य का सृजन किया, किसी भी राजा की स्तुति या प्रशंसा नहीं की। स्वांतः सुखाय परिजन हिताय। भक्तकाल के कवियों ने जो भी रचनाएं की, वे स्वांतः सुखाय अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए। यद्यपि ये रचनाएं उन्होंने अपने सुख के लिए लिखी थी, लेकिन वो दूसरों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। भक्ति का प्राधान्य। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। सभी कवियों ने परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया। समन्वय की भावना। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। इस काल के कवियों ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, कर्म, भक्ति, शैव, वैष्णव, राजा, प्रजा, निर्धन, धनी, विभिन्न संप्रदायों और मतों के बीच में समन्वय
की सुंदर भावना स्थापित की। तुलसी ने स्पष्ट कहा है, अगुणहि सगुणहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भारतीय संस्कृति की रक्षा भक्तिकालीन कवियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की। भारतीय संस्कृति का उन्नत रूप उन्होंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। भक्तिकालीन साहित्य में मुख्यतः श्रृंगार व शांत रस का प्रयोग किया। आत्मा परमात्मा के विरह मिलन सौंदर्य चित्रण में श्रृंगार रस है, तो भक्ति के उपदेशों संदेशों एवं सिद्धांतों में शांत रस है। वैसे तुलसी ने अपने काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया है। मुक्तक तथा प्रबंध काव्य। इस काल में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। जायसी का पद्मावत व तुलसी का रामचरितमानस श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। सूर और कबीर ने मुक्तक काव्य की रचना की। तुलसी ने भी अनेक मुक्तक काव्य लिखे। गुरु की महत्ता। भक्तिकाल में गुरु की महत्ता को सर्वोपरि माना गया। गुरु को इन्होंने मार्गदर्शक बताते हुए परमात्मा से भी बड़ा माना है। सामाजिक विषमता का खंडन। भक्तिकालीन कवियों ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, आडंबरों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों का खंडन किया। इन्होंने सबको एक ही परमात्मा का अंश माना। भाषा। इस काल में ब्रज व अवधी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ। संतों ने मिश्रित सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, तो जायसी ने अवधी का। तुलसी ने अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य का सृजन किया। सूर आदि ने ब्रज भाषा को स्वीकारा। इस प्रकार मुख्य भाषा ब्रज और अवधी ही रही। छंद। इस काल में दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद, रोला, सौरठा, बैरवे आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया। अलंकार। इन कवियों ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ। संगीतात्मकता। भक्तिकाल का पूर्ण साहित्य संगीतात्मकता से परिपूर्ण है। दोहा, चौपाई आदि तो गे ही हैं। पदों में यह गुण सबसे ज्यादा विद्यमान है, अर्थात सभी पद किसी न किसी राग रागनी पर आधारित है। अमर साहित्य। भक्तिकाल का साहित्य अमर साहित्य है। अमर साहित्य से अभिप्राय यह है कि इस साहित्य का महत्व आज भी है और उस समय की परिस्थितियों के लिए तो यह उपयोगी और कल्याणकारी था ही। आज भी यह हमें प्रभु भक्ति की पावनी गंगा में अवगाहन कराता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है। भाव और शिल्प की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम है। परमात्मा की भक्ति का पावन संदेश देने वाला यह काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस काल में कवियों ने जिस साहित्य का सृजन किया वह अपनी निजी विशेषताओं के कारण आज भी अमर है। इस काल की विभिन्न विशेषताएं ही इसे स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान करती हैं। धन्यवाद।